जहाँ इच्छा पूर्ति हो जाती, वासना पूर्ति, उसका चित्त स्वयं पुरस्कार देता है, उसी को हम भोग कहते हैं। भोगना, वस्तुओं से नहीं मिलता वो पुरस्कार, चित्त स्वयं पुरस्कार देता है, वही भोग है। कब होता है वो? जब वासना पूर्ति होती है। भौतिक सुख, हाँ वासना पूर्ति हो गई, भौतिक कारणों से पुरस्कार मिलेगा। इसी तरह से मानसिक सुख, भावनाओं का आदि आदि मनोरंजन मिलेगा। आत्मिक सुख यानी आध्यात्मिक, हाँ ज्ञान मिल गया, ये मिल गया, उसका भी सुख मिलता है, वो भी एक तरह का भोग है। तो सभी जगह वासना ही वासना है। उसका जो तत्व आता है सुख का, वो आता है वासना पूर्ति। अब दुख क्या है? आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही ये दुख। तो जो भोगी है वो भोग कर भी दुखी होता है, क्योंकि नई इच्छा आ जाती है। आपने देखा ही होगा, एक पूरी होती है, उसका क्षणिक सुख मिलता है, उसके बाद नई समस्या आ जाती है, नई चीज आ जाती है। और वो अज्ञानी है जो त्याग नहीं सकता, वो ही नहीं जानता कि इससे छुट्टी कैसे मिले, वासना पूर्ति से वासना मुक्ति कैसे हो, अज्ञानी नहीं जान सकता। तो ज्ञानी न केवल भोग लेता है जो प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, देवी का प्रसाद, और त्याग भी देता है। ज्ञानी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि मैं कौन हूँ और सभी इच्छाएं मेरी नहीं है, मैं दृष्टा हूँ इच्छाओं का। वही त्याग है, ज्ञान ही त्याग है। इच्छा समाप्त नहीं होती। अंकुश ने कहा डोपामिन रिलीज होता है, बहुत कुछ होता है। देखिए बहुत कुछ होता है जिसके बारे में चर्चा करना अभी ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन कारण शरीर में होता है। वहां पे एक इच्छा समाप्त हो गई, बाकी उसके भौतिक मानसिक परिणाम आते रहते हैं। आप देखेंगे आपकी वासना पूर्ति होने का बहुत अच्छा प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, और जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती उनका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। यदि आप अपनी इच्छाएं कम रखें, अर्थात जो बाहर से मिली है इच्छाएं, उनको बाहर की है मान के त्याग दें, मेरी नहीं है, तो आपकी स्वयं की इच्छाएं बहुत कम है। जो प्रारब्ध मिला है वो थोड़ा सा ही मिला है, और वो बहुत अच्छे से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आपने जन्म ही उसी ले लिया है। और तब आप देखेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, जो भी छोटी मोटी इच्छाएं वो पूरी होती रहेंगी। आप लोगों ने क्या कर रखा है कि दूसरों की इच्छाएं अपने सिर पे लाद रखी है, बोझ ले रखा है दूसरों की इच्छाओं का, जिसके बारे में हमने कई सत्संगों में बात की है। बंधन अनावश्यक बांध रखे हैं। अब आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती, इसलिए दुख ही दुख है। कृष्ण प्रिया ने कहा है कि भोग पूर्ति के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी स्थिति है? विरक्ति की स्थिति। विरक्ति, जो विरक्त है उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो भी वो स्थिर रहता है, और ना हो तो भी स्थिर रहता है। इसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। उसके लिए दोनों बराबर है, इच्छा पूरी होना बराबर है इच्छा ना पूरी होनी। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत चेतना आ गई है। अब जिनको ज्ञान हुआ है वो उसका आनंद उठाते हैं, जिनको अज्ञान थोड़ा बहुत बचा है वो कहते हैं कि मेरा जीवन नीरस हो गया, मुझे तो कुछ करके भी आनंद नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, नीरस हो गया। और बहुत से लोग अध्यात्म में आना नहीं चाहते इसी कारण से, क्योंकि वो यही देखते हैं कि इसमें तो नीरसता ही है। तो अब कृष्ण प्रिया को क्या करना चाहिए? अपना जीवन दूसरों को समर्पित करना चाहिए। मेरा तो हो गया, मेरी तो इच्छा पूरी होकर भी कुछ नहीं होता, अब दूसरों को समर्पित करना है आपको अपना जीवन, उसमें आनंद आएगा। स्वयं के जीवन में नहीं, स्वयं के जीवन में उतना ही होगा जितना आवश्यक है। कोई बड़ी इच्छा बची नहीं होगी तो दूसरों की इच्छा पूर्ति शुरू कर दीजिए, वो भी आप ही है। सारी इच्छाएं विश्वचित्त की इच्छा है और मैं ही विश्वचित्त हूँ। तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी इच्छा मेरी नहीं है, या फिर सभी मेरी है। एक दो इच्छाएं पूरी जो भी है करने के बाद जो समय बचता है उसमें दूसरों की इच्छाएं पूरी करनी है आपको। सेवा भाव, प्रेम भाव, निस्वार्थ सेवा, बिना मांगे कुछ, वही कर सकता है जो विरक्त है। जिसकी अपनी इच्छाएं बची है वो दूसरों की सेवा क्या करेगा? वो तो मांगता ही रहता है, जहां भी जाता है मांगता है बेचारा कि तुम मेरे लिए ये कर दो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। यहाँ अज्ञान है, यहाँ बुद्धिहीनता है और वासना का पहाड़ है। दूसरों के लिए कौन करता है? जिसका सब पहले हो चुका है। राजेश्वरी ने कहा है क्या संभावना है कि अगले जन्म की आवश्यकता ना हो? माया में सब कुछ संभव है। अब आपका अगले जन्म होगा या नहीं होगा, है ना, ये कैसे जाना जा सकता है? इच्छाओं से। क्या इच्छाएं बची है? और वो उधार की इच्छाएं हैं दूसरों की, जो आप ढो रहे हैं गधे की तरह।
या आपकी स्वयं की है? मेरा प्रारब्ध क्या है, वो पूरा हो गया या नहीं हो गया, ये जानने का प्रयास कीजिए। और यदि जन्म की आवश्यकता है तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि मेरी ये इच्छा कि मेरा जन्म ही ना हो, वो भी, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग भागते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है ताकि मेरा जन्म ना हो। खेल में आप लीन हो जाइए, क्योंकि खेल ही है, लीला ही है, और कुछ होगा नहीं। आपको ये लगता है जन्म नहीं होगा, संभव ही नहीं है। ये योनि नहीं तो वो योनि में होगा। और ये जन्म किसके हो रहे हैं? ये करोड़ों करोड़ों जो जीव है वो कौन है? वो मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। क्या वो बंद हो जाएंगे जन्म होना? नहीं। किसका जन्म नहीं होगा ये जानना जरूरी है। जब आप कहते हैं कि अगला जन्म ना हो तो किसका? क्योंकि मेरा तो जन्म होता नहीं है, मैं दृष्टा हूँ, अनुभव करता हूँ, मेरा तो कुछ होता नहीं है, जन्म न मृत्यु। अब किसका होता है? तो वो जीव है बेचारा। कितने हैं ऐसे, मेरे ऐसे कितने रूप हैं? अनंत है, उनका तो होता ही रहेगा। एक का नहीं हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? किससे फर्क पड़ेगा? अनंत जीवों का तो होता रहेगा। अब इसका क्या अर्थ है कहने का कि मेरा जन्म ना नहीं होना चाहिए? इस उम्मीद जीना अर्थहीन है, अज्ञान है। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि विकास हो, मेरा जन्म हो चाहे ना हो, मेरा विकास हो। यदि विकास के लिए मुझे जन्म लेना पड़े, ठीक है, मंजूर है। इतना ध्यान रखिए व्यर्थ न जाए वो जन्म। तो न जन्म रुकते हैं, न मरण रुकते हैं, न जीव रुकेंगे, न मुक्ति होगी, कुछ भी नहीं होगा। सब मिथ्या है, सपना है, और वो सपना अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ये मान लेना कि वो सपने में जो दिख रहा है वो मैं हूँ वो अज्ञान है। जो देख रहा है सपना वो मैं हूँ, और मैं सपने में नहीं हूँ, मैं सपने के बाहर हूँ। न मेरा जन्म होता है, न मृत्यु होती। और ये स्वप्न मेरा ही रूप है, ये लहर है पानी का ही रूप है। पानी को कष्ट नहीं होना चाहिए, उस पर लहर आ रही है, जा रही है। तो ज्ञान मार्ग में हम इस चिंता से भी मुक्ति करवा देते हैं कि जन्म हो गया या नहीं। फिर लोग ये पूछेंगे कि आप क्यों कहते रहते हैं कि मनुष्य के जन्म, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति, ताकि आपका विकास हो जाए। एक सृष्टि में एक भावना है विकास की, सृष्टि में एक इच्छा है आगे बढ़ने की, और जो ये करता है उसको पुरस्कार मिलता है, जो नहीं करता उसको दंड मिलता है। हाँ, आपने देखा ही होगा, या तो विकास है या तो पतन है। आप कौन सा मार्ग चुनना है? यही दो आपके पास चुनाव है, यही दो विकल्प है, कौन सा चुनना है? तो ये खेल है एक तरह का। जिसका पतन हुआ है वो पतन भी नहीं होता उसका कुछ खास, फिर से विकास शुरू। मनुष्य योनि से पतन होके जाएगा कहाँ? वो पशु योनि में, और फिर से वो विकास हो जाता है उसका। और देव योनि से पतन होके जाएगा कहाँ? मनुष्य योनि में, यहाँ राजा महाराजा की तरह रहेगा। तो विकास ही विकास होता है। हम कहते हैं कि पढ़े मत रहो, फिर विकास कर लो, यही बुद्धिमानी है। इसीलिए हमने जन्म लिया, ऐसा कहते हैं। संपूर्णता की दृष्टि से जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। योगेश ने कहा निष्काम कर्म पर प्रकाश, निष्काम कर्म प्रकाश। देखिए, कर्म जब तक कामना ना हो कर्म नहीं होगा, तो निष्काम कैसे होगा? वो जो कामना है वो किसी और की भलाई के लिए हो, तो हम कहते हो निष्काम हो गया कर्म। जहाँ पे अहम भाव नहीं है और कर्म किया जाए वो निष्काम हो गया। तो निष्काम शब्द ठीक नहीं है, निस्वार्थ शब्द ठीक है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो कर्म ही नहीं होगा, और यदि वो इच्छा दूसरों की सेवा की है तो उसे हम निस्वार्थ कर्म कहेंगे। बाकी आप समझ लीजिए। एम ने कहा इच्छाएं कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी शुरू नहीं हुई। सब मिथ्या है, मिथ्या शुरू नहीं हुई इसलिए समाप्त नहीं होती, अनंत है। और अब आपको कैसे समझ में आ गई है? नहीं आएगा समझ में, जो ज्ञान मार्ग पर है उसी को समझ में आएगा। प्रज्ञा ने पूछा विकास विश्वत हो रहा है, इसके विकास के लिए कुछ करना होता है, क्योंकि करता तो कोई है नहीं। हाँ, सब कुछ अपने आप होता है। और फिर हम व्यवहारिक रूप से कहते हैं, विसत्य के स्तर पर हम कहते हैं कि कम से कम इतना मत करना कि पतन हो जाए। आप सभी जानते होंगे पतन किस कारण होता है, किस तरह कर्म पतन की ओर ले जाते हैं, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का जीवन, किस तरह की जीवन शैली व्यक्ति का पतन करती है, आप जानते हैं। तो व्यवहारिक स्तर पर हम कहते हैं कि सब अपने आप हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं, हमारी दृष्टि वहां पहुंची नहीं अभी तक कि अपने आप कैसे हो रहा है। तो हमारी दृष्टि जहां तक पहुंची है वहीं पर हमारी बुद्धि कार्य करती है। और बुद्धि क्या कहती है कि कम से कम इतना ना करे जिससे पतन हो जाए, बाकी सब अपने आप हो रहा है, बाकी सब अपने आप हो रहा है। और जो बहुत बुद्धिमान है वो जानते हैं इसको तेज कैसे करना है,
यदि वहां पर इच्छा है कि मुझे तेजी से प्रगति करनी है, तेज विकास करना है, तो जो अति बुद्धिमान है वो जानता है कैसे करना है, उसके लिए क्या कर्म होना चाहिए, क्या जीवन शैली होनी चाहिए, वो जानता है। और ये बुद्धि ज्ञान से ही आती है। कौन से ज्ञान से? ज्ञान मार्ग पर जो ज्ञान दिया था वो 3 तरह का ज्ञान। उसमें ऐसा नहीं होता कि देखिए ये 1 2 3 4 ये कर लीजिए अब प्रगति तेज जाएगी, ऐसा नहीं होता। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसकी तेज नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अज्ञानी का पतन ही होता है, निश्चित है, अज्ञानी का पतन होना निश्चित है। वो योनियों में घूमता रहेगा ऊपर नीचे, जैसे हम कहते हैं सांप सीढ़ी का खेल, बहुत लोगों ने खेला होगा। तो जिनका नियंत्रण नहीं है, जो पासे पर चल रहा है जो, तो कभी ऊपर कभी नीचे मेरा पासा मेरे हाथ में है, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। सांप और सीढ़ी दोनों को फेंक दूंगा मैं। तो ये ज्ञान से ही संभव है। गोरखनाथ ने पूछा अगले जन्म में भी ज्ञान बना रहे, इसके क्या निर्देश है? पहले तो जान लीजिए कि ना अगला जन्म होता है ना पिछला जन्म होता है ना, इतना तो जान लीजिए पहले, और उसके बाद साक्षी भाव में रहिए। फिर अगर हो भी गया तो भी ज्ञान बना रहेगा। जन्म की चिंता मत करो, अज्ञान की करो। आप में कितना अज्ञान है ये देखने का प्रयास कीजिए पहले। जन्म भी मिथ्या है, मृत्यु भी मिथ्या है, उसमें ज्ञान बना के क्या करेंगे? सब तो भूल जाते हैं, तो ज्ञान कैसे बना रहेगा? वृत्ति बननी चाहिए। वृत्ति क्या होती है कि आप कितना भी भूल जाएं वापस मार्ग पे आ जाते हैं। वृत्ति कैसे बन सकती है? जब आपकी ज्ञान मार्ग में निष्ठा हो, जब गुरु है, गुरु के निर्देश का पालन हो रहा है, तो वृत्ति बन जाएगी, संस्कार बन जाएंगे। अब याद रखने की जरूरत नहीं। अभी ऐसी स्थिति है कि आपको 2 मिनट से ज्यादा साक्षी भाव बनाए रखने में भी कठिनाई होती है। अगले जन्म का क्या सोचना? अभी है आपका साक्षी भाव या नहीं? जागृत अवस्था में नहीं, वो क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। अब अगले जन्म में क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो ऐसा ही है, आप पहली मंजिल पे है और 10वीं मंजिल पे काम करना चाहते हैं। पहले पहली, दूसरी, तीसरी का तो इंतजाम कर लीजिए। क्या आपका हो गया? इंतजाम हो गया आपका? गोरखनाथ से मैं पूछना चाहता हूँ, पांडे जी से, आपका हो गया सारा ये जन्म का कार्य? सारा ज्ञान हो गया, साक्षी भाव आ गया, जागृति हुई 24 घंटे? हाँ, तो क्या करेंगे अगले जन्म का? इसी जन्म में याद नहीं रहता, तो उपाय क्या है इसका? ज्ञान मार्ग पे व्यवस्थित चलिए, चरणबद्ध चलिए, क्रम से चलिए, निर्देशों का पालन कीजिए। ज्ञान परोसा गया है और कैसे खाना है वो भी बताया गया है। चम्मच मुंह में डाल के दिया जाता है, गुरु अपने हाथ से खिलाता है। नहीं, मुझे तो ये बताइए अगले जन्म में क्या करना है? जो दिया गया है उसके महत्व को जानने का प्रयास कीजिए। और विनीत ने कहा है कि अपने स्तर को कैसे समझ सकते हैं कि चीजें हमारी समझ में आ रही है या हमें ज्ञान का बोध हो रहा है? देखिए, ज्ञान का बोध नहीं होता, ज्ञान होता है। बोध का शब्द अर्थ भी ज्ञानी है, कोई बात नहीं। प्रश्न का अर्थ ये निकल रहा है कि मेरा विकास कहाँ तक हुआ है, मेरी प्रगति कहाँ तक हुई है, जो कि मैंने अभी उत्तर दिया है। कैसे पता चलेगा मुझे ज्ञान हो रहा है? प्रश्न समाप्त होते जाएंगे, स्पष्टता आती जाएगी, मानसिक शांति आती जाएगी, कर्म अच्छे हो जाएंगे, आनंद अवस्था रहेगी, आदि आदि। मैंने बताया आत्म मूल्यांकन आपका बिल्कुल सही आएगा 100%। इस तरह से आप स्तर को समझ सकते हैं। शिवम ने कहा है पहले आपसे बहुत से प्रश्न पूछता है लेकिन अब कुछ नहीं पूछ पाता। क्या गुरु शिष्य की विशेष इच्छा कमी को स्वयं अपने संकल्प से पूरी करता है? गुरु वो करता है जो आवश्यक है। गुरु वो करता है जो आवश्यक है ना? अगर इच्छा पूरी करने से प्रगति हो रही है और गुरु कर सकता है तो जरूर करता है। अगर इच्छा ऐसी है कि प्रगति नहीं हो सकती, बेकार सी है कोई, तो नहीं करता। अगर शिष्य स्वयं अपनी कमी पूरी कर सकता है तो उसको निर्देश दिए जाता है। और यदि गुरु कुछ के पास कोई उपाय है कि हाँ सिखा सकते हैं, इसको कमी पूरी कर सकते हैं, तो वो किया जाता है। जो आवश्यक है वो किया जाता है। हर मामले में अपना अपना एक निर्णय लिया जाता है। सभी शिष्यों का अलग अलग निर्णय होता है। कुछ मामलों में कुछ नहीं करना ही सबसे अच्छा है, तो फिर कुछ नहीं किया जाता। ममता ने कहा है कि मुझे दिख रहा है कि मेरी बुद्धि धीरे चल रही है। देखिए, बुद्धि के ऊपर जाना है आपको। बुद्धि क्या करेंगे? जो आपको ज्ञान दिया गया है उसमें बुद्धि किसी काम की नहीं है। बुद्धि का कार्य होता है ज्ञान तक पहुंचाना। उसके बाद वो धीरे चले तेज चले, हमें क्या करना है? वो तो नश्वर है, बुद्धि नश्वर है, चली जाएगी।
इसलिए आपको जो निर्देश दिया गया है उसका पालन कीजिए, आनंद अवस्था में रहिए। उसको तेज चला के भी फायदा नहीं है और धीरे धीरे चल के भी उससे कुछ फायदा नहीं। जैसे नदी पार करने के लिए हम नाव का उपयोग करते हैं, कोई कोई नाव में इंजन लगा रहता है, बहुत तेज चलती है, और कोई कोई हाथ से उसको चलाना पड़ता है। लेकिन किनारे पहुंचने के बाद दोनों नाव छोड़ देना है, उसको उठा के नहीं घूमना है। अब आपकी प्रगति नहीं हो सकती। अब आपको उन फलों का आनंद उठाना है जो ज्ञान से हुए हैं। अब किनारे पहुंच गए हैं, अभी भी अब कौन सी प्रगति कर रहे हैं? रजत ने पूछा, अच्छा जीवन साथी कैसे मिलेगा? बहुत आसान है, स्वयं को अच्छा कर लीजिए, स्वयं की प्रगति कर लीजिए, स्वयं के अज्ञान का नाश कर लीजिए। और अच्छाई को आकर्षित करती है, बुराई को। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अच्छाई बुराई को भी आकर्षित करे, लेकिन फिर वहां पे संबंध जोड़ने की संभावना नहीं रहती। अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति संबंधी बना सकता। तो स्वयं को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि बुराई आपको छू न पाए, और फिर जो भी साथी मिलेंगे वो अच्छे ही होंगे।